ITCT न्यूज नेटवर्क का स्पेशल टूरिस्ट विश्लेषण रिपोर्ट। बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक स्थलों में एक राजगीर, और आज हमारे संवाददाता जहां पहुंचे हैं राजगीर के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल स्वर्ण भंडार। आइए जाने क्या है स्वर्ण भंडार की विशेषता और इतिहास हमारे संवाददाता धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज और इस समय जो चित्र आपके मोबाइल स्क्रीन पे है उसका नाम है स्वर्ण भंडार गोल्डन केव। नोटिस बोर्ड, आइए जानते हैं क्या है लिखा। स्वर्ण भंडार की दोनों गुफाओं को तीसरी या चौथी ईस्वी में तेजस्वी जैन मुनि श्री बैरदेव जी ने बनवाया था। यह गुफाएं जैन मुनियों की साधना स्थली थी। किंवदंती है कि यह बिंबिसार का खजाना था, अतः इसे स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी गुफा 2 मंजिला थी जिसमें जैन अहंतों की मूर्तियां स्थापित थी। इन गुफाओं से गुप्तकालीन गरुड़ आरोही विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे नालंदा संग्रहालय में रखा गया है। तो ये है प्रवेश द्वार, जहां से अंदर का दृश्य आप साफ और स्पष्ट देख सकते हैं। कहते हैं पुराने जमाने में खजाना हुआ करता था और ऐसा मान्यता है इसमें छुपा के रखा था सम्राट ने खजाना, जिसको आज तक कोई खोल न सका। एक रहस्य, सस्पेंस आज भी कायम है, जिसको कोई सुलझा न सका। सुबह का समय है और ऐसे में जाड़े का समय, और देख सकते हैं बंदरों का भीड़ धूप का एंजॉय ले रहे वंडर्स इसकी शोभा को और बढ़ा देते हैं। गौर से देखिए इन दीवारों को, कितना पुराना देखा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। संरचना यानी बनावट एक नजर डालते हैं। सिर्फ पत्थर, उस जमाने में न केमिकल्स और जोड़ने के लिए सीमेंट हुआ करता था। आश्चर्य, मिरेकल, चमत्कार, अजूबा कर सकते हैं। इस गुफा में प्रवेश करने से पहले एक नज़र इस दरार को देखते हैं। ये जो छेद है, कहते हैं अंग्रेजों ने तोप चलाए थे ताकि इसके रहस्य को भंग कर सकें और जान सकें अंदर क्या है, लेकिन कोई खोल न सका इसके राज को। आज तक भी रहस्य वैसे का वैसे ही है। तो मेरे साथ मौजूद हैं सुरेश पासवान जी, इनका नाम है, टूरिस्ट गाइड हैं और बताते हैं आने जाने वाले ट्रैवलर्स को। तो आज मेरे साथ हैं, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को, क्या है स्वर्ण भंडार, डिटेल्स। आप सभी की इस प्राचीन जगह पर स्वागत है। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। ये जो आप स्वर्ण भंडार के अवलोकन करने के लिए आए हैं, इस 2 गुफाओं का राज है। ये गुफा करीब 2600 वर्ष प्राचीन है। ये गुफा पूरे मिट्टी के अंदर में ढका हुआ था। 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड कनिंघम ने खुदाई की। जब खुदाई हुई तो 2 गुफाओं प्राप्त हुई। एक गुफा का रहस्य है, क्या रहस्य है? आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ यहाँ एक तपस्वी रहा करते थे, मुनि जैन मुनि गौतम स्वामी। उन्हें अपना सारा संपत्ति दान में दे दी
गौतम स्वामी को। गौतम स्वामी वो साधु थे, उन्हें धन से क्या जरूरत, वह सारा धन दौलत खजाना इसी गुफे के अंदर में एक दरवाजे के निशान है, उसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। तो इस जगह का नाम है सोन भंडार। जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं, आँख मूंद के समझ जाते हैं सोने का भंडार, ऐसे बिल्कुल गलत अफवाह सुनो। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। यहाँ देखा जाए यही दरवाजे का जिक्र किया गया है। किंवदंती माइथोलॉजी दंत कथा चला रहा है इस दरवाजे के पीछे राजा बिंबिसार का खजाने का रहस्य। जब तो सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है, और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में, बहवारगिरी पर्वत के ऊपर में एक सतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से संबंध बताया जाता है। जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण के लिए मर गए तो 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षुओं के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ करता था, जहाँ जिसका सभा का चेयरमैन महाकेशव जी थे। महाकेशव जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो माइथोलॉजी है कि इसके पीछे खजाने के राज है। वो कैसे? आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इसके पीछे एक तपस्वी साधु थे जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वो सारा धन दौलत खजाना इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना की बल पे इस दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, केवल दीवार पे तोप का दाग ही लग करके रख गया। इसी बीच हमारे एक सेकंड, तो कौन सा है वो जगह जहाँ से अंग्रेजों ने तोप चलाया था? क्या यही है? सामने जंगला, यहीं से तोप चलाया करते थे अंग्रेज। आप साफ देख सकते हैं, अभी भी मौजूद है वो साक्ष्य, जहां अंग्रेजों ने चाहा था इसको तोड़ दूं और उस खजाने को प्राप्त कर लूं, लेकिन असंभव और असंभव ही रहा। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग दी कि इसे डायनामाइट से तोड़ो। ये बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है आग लग जाए, भूकंप हो जाए, ज्वालामुखी फटे। इसलिए किसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर क्या रहा, विषैली पदार्थ से पहाड़ के अंदर में विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के कुछ दूरी नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। इस दरवाजा का खुलने के तरीका, यहाँ पे एक मंत्र लिपि लिखा हुआ है, अफवाह चला रहा है उस लिपि को कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी, लेकिन आज तक पढ़ाई नहीं हुआ, वह दरवाजा बंद पड़ा हुआ है। आइए मंत्र लिपि देखें। आइए सूत्र लिपि देखते हैं। वो सूत्र लिपि कहते हैं अगर पढ़ लिया जाए तो खुल जा सकता है यह खजाना। और यही वो मंत्र लिपि है। इसी मंत्र लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा, जो कि भारतवर्ष में अनेक जगह से लिपि मिली, आज तक कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। ये लिपि इसलिए नहीं पढ़ाई हो पाया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। ये 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अल्लाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाया। जस्ट लाइक अली बाबा चालीस चौक, खुल सिम सेम, बंद सिम सेम, उसी तरीका का कोड शब्द चला रहा है। आपको मैं स्पष्ट और साफ दिखा रहा हूँ, आपके मोबाइल स्क्रीन पे है इस समय। यही वो सूत्र लिपि है जिसे आज तक कोई पढ़ ना सका। अब
इस दीवार के ऊपर में एक चित्र छवि देख रहे हैं। ये चित्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन प्रतिमा, हेड बड़ी धर्मचक्र लाइन। यहाँ जो नीचे वाले गड्ढे 2 फीट दिख रहे हैं, इसके अंदर से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा यहाँ से उठा करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम रखे। यहाँ जो दीवार में गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ से भी जैन प्रतिमा आदिनाथ की मिली एक प्रतिमा भी नालंदा संग्रहालय म्यूजियम रखा हुआ है। आप वहां जाएंगे, वहां देखने के लिए मिलेगा। अब बाहर निकल के चलिए। इसके आगे एक छज्जेदार बरामदा था, ऊपर में कड़ी का निशान, दाएं बाएं जो गड्ढे दिख रहे हैं सब पिलर वगैरह था। ये 1934 की धरती कंपन। आगे में दीवार पे ऊपर में देख रहे हैं कड़ी का निशान है, ये बीम आया था, छोटा छोटा छेद है। इसके आगे में एक छज्जेदार बरामदा था, आसपास में गड्ढे जो देख रहे हैं यहाँ पे पिलर था। ये 1934 की धरती कंपन में ये गुफा, ये बरामदा टूट करके नष्ट हुआ। यही है वो गड्ढा जहाँ पिलर हुआ करता था, जैसा कि टूरिस्ट गाइड बता रहे हैं। और ये पिलर अब क्या हो रहा? पिलर आज नहीं है, ये पिलर यहाँ से हटवा दिया गया होगा। अच्छा जी। ये वाला गुफा देख रहे हैं जी, ये 2 मंजिला गुफा, डबल स्टोरी। ये 1934 की भूकंप में टूट करके नष्ट हुआ। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो इसके अंदर से एक चमुखी गरुड़ रोहिणी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा भारत सरकार यहाँ से उठा करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम में ले जा करके रखें। इसके अंदर में दीवाले के ऊपर में ये प्रतिमाएं वगैरह है, वो जैन धर्म की प्रतिमा है। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजीतनाथ, शेर निशान भगवान महावीर स्वामी, ये सब खंडित अवस्था में प्रतिमा है। आइए इसके अंदर अब देखिए, यहाँ बहुत साफ शब्दों में शंख लिपि है। यहाँ भी एक शंख लिपि है, इसको भी देखिए। दीवार पे देखें, पूरा ये शंख लिपि है। इसका अल्फा वर्ड शंख आकार का मिल रहा है, इसलिए इसका नामकरण हुआ शंख लिपि भाषा। ये सब जितने भी देख रहे हैं लिपि है जी, ये भी लिपि है। तो इसको पढ़ना इतना कठिन क्यों है? कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती थी, वहाँ 3 लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी का नाम है रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। ये 3 लाइब्रेरी में पुस्तकें भरी हुई थी, जो कि 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। ये लिपि महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक रथ चक्का दाग है, जहाँ पे बहुत काफ़ी मात्रा में शंख लिपि वहाँ पे लिखी हुई है, जो इसका अल्फा वर्ड शंख आकार का मिल रहा है। कहते हैं पुस्तक जल गया सारा, और आज तक वो विद्या अधूरा रहा, जिसके कारण खुल ना सका। हाँ, तो ये जो दूसरी गुफा देख रहे हैं, ये गुफा रियली जैन टेम्पल है। इधर दीवार पे जितने भी प्रतिमा वगैरह है, ये सारे जैन धर्म की प्रतिमा है। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजीतनाथ, शेर निशान भगवान महावीर स्वामी, ये सब 1934 की धरती कंपन में एक गुफा और एक प्रतिमा नष्ट हो गया, खंडित हो गए। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी, इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी बसी हुई थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए, अजातशत्रु का बेटा उज्जैन, यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गई। नमस्कार। तो कहते हैं ये खाली है, मतलब कि वो जैसे ढका हुआ है ऊपर से छत, और ये क्यों खुला हुआ है? गिर गया है क्या? ये बोले ना 1934 भूकंप में 1934 की धरती कंपन में टूटा। ये डबल स्टोरी था। तो कहते हैं भूकंप में गिर गया था। जैसे आपने देखा स्वर्ण भंडार, जो कि छत बना हुआ है, ऊपर से ढका है, एक कमरे का रूप लिए है, लेकिन भूकंप में टूट गया और गिर गया था। और कितना बड़ा पत्थर से बनाया गया था इस छत को, फिर भी भूकंप ने तोड़ दिया। और मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, स्वर्ण भंडार के छत के ऊपर। आप गौर से देख सकते हैं, सालों साल बीत जाने के बाद भी वही स्ट्रक्चर जो दोहराता है अतीत की कहानी।
पास्ट, बीते जमाने का। काफी रमणीक है यह स्थान, रोमांचक दृश्य। एक्शन और अट्रैक्शन, फिलहाल कैप्टिवेशन का सेंटर। और पार्क्स भी है यहाँ छोटा सा। चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, घिरा है पर्वतों से। राजगीर से 3 किलोमीटर दूर बसा है वो इतिहास और जिसे कहते हैं, एक बार फिर से आज दिला दूं आपको, स्वर्ण भंडार। तो ये है पूरा दृश्य। बने रहें अगले अपडेट के लिए। थैंक्स। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। देख रहे हैं आप, कोई प्रकृति का दुश्मन अपनी सेप्टिक टंकी साफ करके शहर को गंदा बना गया, पर हमारे चाचा जी ने समझदारी से काम लिया। प्रशिक्षित और अधिकृत आदमी से ही अपनी सेप्टिक टंकी साफ करवाई और पड़ोसियों को भी समझाया। आप भी चाचा जी की राह चलें और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल बनाएं। मिशन वही, शुरुआत नई।